की महू में आधी रात को फुटपाथ और रन बसेरा में रहने वालों को कंबल का वितरण किया गया। यह कार्य राऊ थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर ने राऊ से आकर महू थाना क्षेत्र में इस कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को गर्म कंबलों का वितरण किया। अनिला पाराशर ने बताया कि हर साल सर्दी में गरीब मजलूम लोगों को कंबल वितरण किया जाता है जो अपना जीवन फुटपाथ पर रहकर बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ठंड के दौरान एक बुजुर्ग की मौत 2019 में हो गई थी, जिसके बाद उन्हें लगा कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर उनके साथ जमशेद रायन, संदीप मौर्य, जितेंद्र वर्मा, संजय वर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। वो कंबल वितरण कर रहे हैं और कब से क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने संकल्प लिया था ये दिसंबर 2019 से। चूँकि मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, तो पेट्रोलिंग के दौरान हम लोगों ने फुटपाथ पर निराश्रित गरीब, बेसहारा बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को देखा और अगले दिन हमें पता चला उन्हीं में से एक व्यक्ति कड़कड़ाती ठंड में उसकी मृत्यु हो गई। ठंड से अकड़ने के कारण उसका मृत्यु का कारण रहा, तो काफ़ी दुख हुआ कि हम उस व्यक्ति को एक कंबल भी नहीं ओढ़ा पाए। तब हमने संकल्प लिया और ठंड के सिपाही नाम से हमने एक मुहिम चलाई, जिसमें लास्ट ईयर हमने दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक करीबन 8,500 के कंबल जन सहयोग से बांटे थे, जिसकी कुल लागत कीमत रुपये कितना 10,000 रुपये था। तो इतना बांटने के बाद जब हमने ये शुरू किया और हमें जन सहयोग मिलने लगा, जिसमें हमें ईरान से, केरला से, सब जगह से कंबल आने शुरू हुए, तो इस प्रकार से कंबलों की कुल कीमत हो गई 8.5 लाख रुपए। इस साल भी उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया और हमने इस साल 10,000 कंबल का संकल्प लिया। तो आज हमने शुरुआत की है। इसके पहले भी हम शुरुआत कर चुके थे, किंतु अभी ज़्यादा मात्रा में कंबल उपलब्ध होने के कारण हमने आज का दिन चुना और हमने शुरुआत की है महू रेलवे स्टेशन से, महू बस स्टैंड से, महू साई मंदिर के पास से हमने महू से शुरुआत की है। और यहाँ पर जितने भी निराश्रित, बेसहारा बुजुर्ग लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो परिक्रमा देने महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर आए थे और चूँकि समय के अभाव के कारण वो यहाँ पर विश्राम करने लगे, किंतु उनके पास कंबल की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उन्हें भी हमने कंबल ओढ़ाए हैं। जैसे महू के अंदर जैसे बेसहारा लोग आते हैं, यहाँ पे रेन बसेरा भी नहीं होता, इसमें आप क्या बताएं? हमने उनको हालांकि जानकारी दी है कि आप लोग इंदौर में जो रेन बसेरा है उसके एड्रेस और फ़ोन नंबर हमने दे दिए हैं कि आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। हमने भी वहां बात कर लिए। आगे चल के मैं यहाँ भी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूँगी, तो उसे फुटपाथ आदि की सहारा लेना पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी रेन बसेरा की ज़रूरत है। नाम बता दीजिए आपका। सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर, थाना राऊ, जिला इंदौर। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मी संघ ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही संविदा कर्मचारियों को जबरदस्ती ज्ञान जनपद में ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी मात्र 7,500 रुपए है और उनका दूसरे शहरों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा सीएम से लेकर आला अधिकारियों से भी की गई, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। ये पूरा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के घंटाघर सब स्टेशन का है। आइए, आप लोग धरने पे जो बैठे हैं, क्या वजह है? इसका मुख्य कारण है कि बिजली कर्मियों को सुरक्षा उपकरण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ में पुराने ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। सुरक्षा उपकरण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। पुराने ठेकेदारों द्वारा जो भी ईपीएफ जमा किया गया है आधा अधूरा, उसकी केवाईसी नहीं कराई गई है, जिससे भविष्य निधि खाते में संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ के मद में जमा पैसे का लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। ईएसआई के नाम पर 484 रुपया कटता है, इसका लाभ कंपनियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे संविदा कर्मचारियों को उपचार कराने में काफ़ी समस्याएं आ जाती है। जहां कहीं भी संविदा कर्मचारी बिजली की चपेट में आकर घायल होता है, तो उसके उपचार में 4 से 5 लाख तक उपचार कराने में लगता है। कंपनियों द्वारा ई पहचान पत्र न दिए जाने के कारण
संविदा कर्मचारियों को अपने उपचार के लिए अपने चल अचल संपत्तियों को छिन्न भिन्न करना पड़ रहा है। आपने कहीं लिखत दी है? इसकी लिखित अधीक्षण अभियंता से लेकर के अध्यक्ष पावर कारपोरेशन तक को दिया गया है, लेकिन आज के समय में कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भी संविदा कर्मचारियों की इन समस्याओं से एक बार नहीं अनेकों बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन भ्रष्टाचारी इतना चरम सीमा पर है कि इन संविदा कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये ऊर्जा मंत्री जी आए थे, मेहताब बाग में आए थे, भाषण दे गए थे। जी, ऊर्जा मंत्री जी मेहताब बाग में जब आए थे तो उस समय अधिकारी लोग इतने हावी थे कि किसी संविदा कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने जाकर के अपनी समस्या को रख सके। पहले ही इन कर्मचारियों के चूड़ी टाइट कर दिए जाते हैं कि यदि किसी ने कुछ कहा तो उसको कार्य से अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए ये कर्मचारी कुछ बोल नहीं पाए। धरने पे किस टाइम से बैठे हैं आप लोग? आज ही ये शुरू हुआ है 10 बजे से। कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई अभी? अभी तक तो कोई नहीं सुनने वाला है। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। अभी तैयारी अंगड़ाई है, अभी तैयारी अंगड़ाई है। संविदा कर्मियों की मौतों की जांच कराओ, संविदा कर्मियों की मौतों की जांच कराओ। बताइए, आप लोग धरने पे जो बैठे हैं, क्या वजह है? इसका मुख्य कारण है कि बिजली कर्मियों को सुरक्षा उपकरण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ में पुराने ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। सुरक्षा उपकरण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। पुराने ठेकेदारों द्वारा जो भी ईपीएफ जमा किया गया है आधा अधूरा, उसकी केवाईसी नहीं कराई गई है, जिससे भविष्य निधि खाते में संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ के मद में जमा पैसे का लाभ इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। ईएसआई के नाम पर 484 रुपया कटता है, इसका लाभ कंपनियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे संविदा कर्मचारियों को उपचार कराने में काफ़ी समस्याएं आ जाती है। जहां कहीं भी संविदा कर्मचारी बिजली की चपेट में आकर घायल होता है तो उसके उपचार में 4 से 5 लाख तक उपचार कराने में लगता है। कंपनियों द्वारा ई पहचान पत्र न दिए जाने के कारण संविदा कर्मचारियों को अपने उपचार के लिए अपने चल अचल संपत्तियों को छिन्न भिन्न करना पड़ रहा है। आपने कहीं लिखत दी है? इसकी लिखित अधीक्षण अभियंता से लेकर के अध्यक्ष पावर कारपोरेशन तक को दिया गया है, लेकिन आज के समय में कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भी संविदा कर्मचारियों की इन समस्याओं से एक बार नहीं अनेकों बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन भ्रष्टाचारी इतना चरम सीमा पर है कि इन संविदा कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये ऊर्जा मंत्री जी आए थे, मेहताब बाग में आए थे, भाषण दे गए थे। जी, ऊर्जा मंत्री जी मेहताब बाग में जब आए थे तो उस समय अधिकारी लोग इतने हावी थे कि किसी संविदा कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने जाकर के अपनी समस्या को रख सके। पहले ही इन कर्मचारियों के चूड़ी टाइट कर दिए जाते हैं कि यदि किसी ने कुछ कहा तो उसको कार्य से अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए ये कर्मचारी कुछ बोल नहीं पाए। धरने पे किस टाइम से बैठे हैं आप लोग? आज ही ये शुरू हुआ है 10 बजे से। कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई अभी? अभी तक तो कोई नहीं सुनने वाला है। लखनऊ से केके न्यूज संवाददाता ताजुद्दीन की रिपोर्ट।